नमस्कार दोस्तों महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, धर्म, त्याग और बलिदान की भी गाथा है। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के उस वीर योद्धा की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन उसका पराक्रम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। यह कहानी है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की, एक ऐसे योद्धा की जिसने अकेले ही महाबली योद्धाओं की सेना को चुनौती दे दी और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दोस्तों, अभिमन्यु पांडवों में सबसे महान धनुर्धर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब एक दिन अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की विशेष रणनीतियों के बारे में बता रहे थे। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बताई। गर्भ में स्थित अभिमन्यु यह सब सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने वाले थे, सुभद्रा को नींद आ गई। इस कारण अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख पाए, बाहर निकलना नहीं। किसे पता था कि यही अधूरी जानकारी भविष्य में उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी। समय बीता, अभिमन्यु बड़े हुए और अपने पिता अर्जुन की तरह एक महान योद्धा बन गए। फिर वह दिन आया जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ। धरती कांप रही थी, शंखनाद हो रहे थे, दोनों ओर लाखों योद्धा खड़े थे। युद्ध के 13वें दिन कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक भयानक चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर भेज दिया गया था। कौरवों की योजना थी कि अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडव सेना को नष्ट कर दिया जाए। जब पांडवों ने चक्रव्यूह देखा तो सभी चिंतित हो उठे। युधिष्ठिर बोले, इस चक्रव्यूह को भेदना हमारे लिए असंभव है। तभी युवा अभिमन्यु आगे बढ़े। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, मैं इसे भेद सकता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या तुम्हें इससे बाहर निकलना भी आता है? अभिमन्यु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, नहीं महाराज, मुझे केवल प्रवेश करना आता है। यह सुनकर सभी मौन हो गए, लेकिन अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए मेरे प्राण चले भी जाएं, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। युद्ध शुरू हुआ। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर बिजली की गति से चक्रव्यूह की ओर बढ़े। उनके बाणों की वर्षा से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। एक एक करके उन्होंने अनेक महारथियों को पराजित कर दिया। दुर्योधन तक घायल हो गया। कौरव सेना आश्चर्यचकित थी कि एक किशोर योद्धा उनके सबसे बड़े योद्धाओं को चुनौती दे रहा है। अभिमन्यु के पीछे पीछे भीम, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धा भी चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन तभी जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव के वरदान के कारण उस दिन जयद्रथ किसी भी पांडव को रोकने में सक्षम था। अब अभिमन्यु अकेले पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह लगातार युद्ध करते रहे। जब कौरवों को लगा कि अकेला अभिमन्यु उन सब पर भारी पड़ रहा है, तब उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृतवर्मा और दुशासन के पुत्र सहित कई महारथी एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। महाभारत के नियमों के अनुसार एक योद्धा पर एक समय में अनेक योद्धाओं का हमला करना अधर्म है, लेकिन उस दिन धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई। अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया गया, उनके घोड़े मार दिए गए, सारथी भी घायल हो गया, उनका धनुष टूट गया। लेकिन अभिमन्यु नहीं रुके। उन्होंने तलवार उठाई, तलवार टूट गई। उन्होंने गदा उठाई, गदा भी छीन ली गई। फिर भी वह युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने रथ का पहिया उठाकर शत्रुओं का सामना किया। उनकी आंखों में भय नहीं था, केवल साहस था, केवल धर्म के लिए लड़ने का संकल्प था। अंततः अनेक योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार किया। वह वीर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर हार का दुख नहीं था, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया था। उसने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। उस दिन केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, उस दिन वीरता की एक अमर मिसाल जन्मी थी। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा।
अगले दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में जयद्रथ का वध कर अपने पुत्र के बलिदान का प्रतिशोध लिया। दोस्तों, अभिमन्यु की कथा हमें सिखाती है कि उम्र कभी भी साहस की पहचान नहीं होती। सच्चा योद्धा वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। जीवन में कई बार हमें ऐसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है जिनका परिणाम हमें पता नहीं होता, लेकिन यदि हमारा उद्देश्य सही है और हमारा कर्म धर्मपूर्ण है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अभिमन्यु आज भी हमें यही संदेश देते हैं कि कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं। दोस्तों, यदि आपको महाभारत के वीर अभिमन्यु की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।